आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब कि ये दोनों 90 से कम है, यानी कि हम यहाँ पे एक आपको 90 डिग्री का कोण बना लिए हैं त्रिभुज। इसमें आपको अगर कोण न्यून कोण ए मतलब ए अगर यहाँ पे रखेंगे तो बी हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। और तो ये मेरा 90 डिग्री है तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ए के जगह बी, बी के जगह ए, या आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ए बी, इसको हम सी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए सी बी एक त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, इसमें आप देखिए हमें सिद्ध करना है जो चीज़ दिया है। क्या चीज़ दिया है कि cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, आप जानते हैं कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा में कण। क्या होता है? आधार बट्टा में कण किसके बराबर होता है? cos थीटा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos का हमें वैल्यू रखना है। cos का वैल्यू क्या रखना है? cos थीटा का वैल्यू रखना है आधार बट्टा में कण। ठीक है, आधार बट्टा में कण। यहाँ पे भी cos b है तो cos का फार्मूला तो सेम रहेगा, आधार बट्टा में कण। ठीक है, आधार बट्टा में कण। अब देखिए यहाँ पे a लेना है, हमें कोण क्या लेना है? cos a लेना है। तो आप यहाँ पे कोण a को देखिए, कोण a के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ पे लंब नहीं लेकर हमें आधार लेना है। चेंज यही दोनों होता है, लंब आधार में और आधार लंब में। तो हमें यहाँ पे लंब ये मिल गया, यानी कि BC लंब हो गया और AC आधार हो गया। तो हमें AC बट्टा में क्या लिखना है? कण का वैल्यू आपको AB। कण हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चेंज होगा दोनों, लंब आधार में, आधार लंब में। कैसे? ये देखिए, जैसे अब हम यहाँ पे कोण B लेंगे तो B के लिए अब आधार ये नहीं, AC नहीं होगा, BC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये तो इसके सामने वाला लंब होता है और ये जिससे सटा रहता है उसको आधार करते हैं। तो यहाँ पे BC आपका आधार हो गया और कण क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, AB दोनों तरफ है और सेम है, नीचे ही है और बराबर के उस तरफ है और सेम साइन है, तो इसीलिए ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि आपको AC बराबर BC आया। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? आपको कह रहा है कि AC भुजा ये है, AC जो है बराबर किसके है? BC के है। तो AC BC दोनों बराबर है, अर्थात कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने मतलब AC के सामने B है तो B जो है बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर आपको किसके? BC यानी BC के सामने A। आप A के बराबर B को कह लो या B के बराबर A।